हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग मेरे प्यारे भाइयों? तो आज 14 मार्च है भाई। शुरू करते हैं हम आज की कहानी को। क्या आप लोग पढ़ने के लिए तैयार हैं? लास्ट क्लास में मैंने बच्चों आपको कोण, शंकु के बारे में बताया था, है ना? बताया था ना? हाँ, बताया तो था। मैंने आपको कोण के फॉर्मूले बताए थे। तो आज की क्लास में हम दवा के कोण के सवाल शुरू करेंगे। ठीक है भाई? कोण के फॉर्मूले सब बच्चों ने याद कर लिए? पढ़ते लिखते तो तुम कुछ हो नहीं। जो भी थोड़ा बहुत तुम्हारा समय बचता है ना, उसमें पढ़ लिया करो। ठीक है भाई? जी, ये बताइएगा। यदि एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल 157 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसकी स्लांट हाइट रूट 491 सेंटीमीटर है, तो कोण का वॉल्यूम बताओ। अब यहाँ पे पाई का मान 3.14 आपको इस्तेमाल करना है। बस सवाल खत्म, सवाल कुछ है ही नहीं भाई। कोण के बेस का एरिया क्या होता है? 157 दिया है। कोण के बेस का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई का मतलब तो 3.14 है। आप बोलोगे हाँ सर, ये आर स्क्वायर आ जाएगा। और सवाल में इसके लिए 157 दे रखी है। आप बोलोगे जी सर है भाई। अब आप बताओ 10 हटाओगे तो यहाँ पे 2 जीरो आएगा। अब 314 से मेरे दोस्तों कितना चला जाएगा? है भाई, पूरा का पूरा 50 बार चला जाएगा ना। तो आर स्क्वायर जो है मेरे प्यारे भाई यहाँ पे 50 आ गया कि नहीं आ गया? आप बोलोगे हाँ जी सर। यहाँ से मेरे दोस्तों आर स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 50 आ गई, 50। अब आर स्क्वायर 50 है मेरे प्यारे भाई। कोण की स्लांट हाइट रूट 491 सेंटीमीटर है, तो कोण की हाइट कितनी होगी? तो हाइट होता है अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। पाइथागोरस लगाएंगे ना, हाइट कैसे निकालेंगे? रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो एल का स्क्वायर करेंगे रूट 491 का स्क्वायर 491 माइनस आर स्क्वायर डायरेक्ट 50 है, तो 441 बचा, अंडर रूट आ गया 21। तो कोण की जो है मेरे दोस्तों हाइट आ गई 21 सेंटीमीटर। ठीक है ना भाई? पाइथागोरस थ्योरम लगती है रेडियस हाइट और स्लांट हाइट में। स्लांट हाइट हाइपोटेनस होता है एक तरीके से। वॉल्यूम निकालना है। कोण का वॉल्यूम है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब मैंने डायरेक्ट आर स्क्वायर का मान निकाल रखा है। आर स्क्वायर का मान है 50 इंटू हाइट एच। हाइट एच है मेरे दोस्तों 21, तो मल्टीप्लाई बाई 21। अब 3 से मेरे दोस्तों 21 आपका 7 बार चला जाएगा। चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल चला जाएगा। एक पैसे की इसमें परेशानी है नहीं। अब 3.14 की मेरे दोस्तों अगर मैं 50 यहां पे 2 निकाल लूं मेरे दोस्तों, तो 100 हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। ये बचेगा 1.57, उसका 7 गुना करोगे तो एंड में 9 आएगा। 1099 सेंटीमीटर के भी सवाल का आंसर है 497 दिया है। इसको 491 कर लीजिएगा मेरे दोस्तों। ठीक है ना? ये इंग्लिश में गलत लिखा है, वरना तो सॉल्व भी नहीं होगा। 491 कर लीजिएगा। ठीक है? ये हो गया कैलकुलेट करने पर। कैलकुलेट करेंगे मेरे दोस्तों, यही आएगा ना? ठीक है बच्चों, मुझे इसको करवाने की जरूरत नहीं है। कैलकुलेट आप कर लोगे, यूनिट आएगा। लेकिन मेरे प्यारे भाई यहाँ पे आप ऑप्शन भी देख सकते हैं कि आंसर जो भी आएगा पाई पाई में आता 3.14। 3.14 का मल्टीपल आएगा। 3.14 मतलब 157। 157 का मल्टीपल मेरे दोस्तों जो ऑप्शन होगा वो उत्तर होगा। 157 का मल्टीपल ये दिख रहा है हमें, ये उत्तर आ जाएगा। तो आप मल्टीपल से भी कर सकते हैं और प्रोसेस भी आपके सामने है। आगे देखेंगे अगला सवाल, ये करेंगे। सवाल नंबर 6। अब ये देखो, ये जो सवाल है भाई, ये 2021 के मेंस के पेपर में आया था। 2021 के मेंस के पेपर में बच्चों सवाल आया था। बनाओ। वॉल्यूम ऑफ कोन हुज रेडियस ऑफ ए बेस एंड हाइट आर आर एंड एच रेस्पेक्टिवली 400 सेंटीमीटर क्यूब। एक कोन जिसका मेरे दोस्तों बेस की रेडियस आर है, हाइट एच है, उसका वॉल्यूम 400 सेंटीमीटर क्यूब है। आप बताइए उस कोन का वॉल्यूम क्या होगा जिसकी रेडियस 2 आर है और हाइट एच सेंटीमीटर है? उसका वॉल्यूम क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने है। बिल्कुल बेसिक सवाल है मेरे प्यारे भाई, इसमें कुछ भी नहीं है। बताओ मेंस के पेपर में इतना आसान सवाल आएगा तो कैसे काम चलेगा? आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि कोन का वॉल्यूम होता है ए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कोन का जो आयतन है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब 1/3 पाई तो एक कांस्टेंट है, तो कोन का वॉल्यूम डिपेंड करता है रेडियस का स्क्वायर और हाइट के प्रोडक्ट पे। अब देखो मेरे दोस्तों, एक कोन का वॉल्यूम जिसकी रेडियस आर है, हाइट एच है 400 में, हाइट को तो नहीं बदलना बच्चों, में हाइट को तो नहीं बदला। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल नहीं, बस रेडियस आर थी, अब मैंने 2 आर कर दी। अगर मैंने देखो वॉल्यूम जो है वो रेडियस के स्क्वायर पे डिपेंड करता है, हाइट को चेंज नहीं किया। अगर मैंने रेडियस को दुगना कर दिया है आर से 2 आर, तो वॉल्यूम मेरे दोस्तों 4 गुना हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। बात समझ में आई? तो यानी कि वॉल्यूम जब रेडियस के स्क्वायर पे डिपेंड करता है, मैंने रेडियस को दुगना कर दिया तो वॉल्यूम कितने गुना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। तो पहले वॉल्यूम 400 था, अब 400 का 4 गुना 1600 हो जाएगा। ये इसका आंसर है, खत्म। बिल्कुल बेसिक सवाल था बच्चों। अगला सवाल देखेंगे 7 नंबर, बनाइएगा। मेंस के पेपर का सवाल था, 1 सेकंड में सॉल्व। ऋतिक कह रहे हैं सर गवर्नमेंट जॉब पे होते हुए शेयर मार्केट में पैसा लगा सकते हैं क्या? हाँ ऋतिक, लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। अडानी जी पे पैसा लगा दीजिएगा, सरकार भी वहीं लगा रही है, वहां लगा दीजिएगा। अडानी जी एक का डबल करते हैं बेटा जी। एक कोन की हाइट 24 सेंटीमीटर, उसके आधार का एरिया 154 है, तो कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या होगा? कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए मेरे प्यारे भाई कोन का स्लांट हाइट निकालनी पड़ेगी। आप जानते हैं कोन की हाइट 24 सेंटीमीटर है, तो हाइट 24 सेंटीमीटर दी है। कोन के आधार का क्षेत्रफल बेस का एरिया 154 है। अगर कोन के आधार का एरिया 154 है तो कोन की बेस की रेडियस कितनी होगी? 7 सेंटीमीटर। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर किसी सर्कल की रेडियस 7 है तो उसका एरिया 154 होता है, तो 154 है 7 मेरे प्यारे। बात समझ में आई? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं। तो आपसे पूछा है कोन का कर्व सरफेस एरिया कितना होगा, तो कोन का कर्व सरफेस एरिया होता है बच्चों पाई आर एल। तो 22/7, रेडियस मेरे प्यारे भाई 7 है। अब आपको स्लांट हाइट निकालने, तो यहाँ पे भैया क्या आप नहीं लगा सकते डायरेक्ट प्लेट? अगर किसी कोन की रेडियस 7 है, उसकी हाइट 24 है, तो स्लांट हाइट कितनी होगी? 25। 7 24 25 पाइथागोरन प्लेट है, तो भाई स्लांट हाइट कितनी आ गई? 25 आ गई। तो पाई आर एल। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। 7 से 7 कट गया, तो 22 गुणा 25 कितना आ गया? 550। बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। सभी बच्चे समझ पाए? ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये करिएगा मेरे प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 8। देखो ये सवाल 2-3 बार पेपर में आ चुका है, ये वाला जो क्वेश्चन है सेम ही। बिट्टू कह रहे सर समझ में नहीं आ रहा। बिट्टू अगर आपको ये अब भी समझ में नहीं आ रहा है, केवल फॉर्मूला लगाना है, ये भी आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप दोबारा से फॉर्मूला याद करो। फॉर्मूले देखो, पहले फॉर्मूला याद करो, उसके बाद भी नहीं समझ में आए तो कृपया तैयारी छोड़ो। ठीक है ना? काफी डिमांड है नगर पालिका में, झाड़ू लगाने वालों की बहुत तनख्वाह भी अच्छी देते हैं, कैश पे पैसा देते हैं वो। अब वो काम शुरू कर लो, ठीक रहेगा। पढ़ाई लिखाई छोड़ो, आपके पास का नहीं है। ये बताइएगा। बोला है द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ वॉल्यूम। बता जो बालक भाई 9वीं क्लास का डायरेक्ट फॉर्मूला वाला सवाल तक नहीं कर पा रहा, वो जिंदगी में क्या करेगा? है 8वीं क्लास के बालक ये सवाल कर लेते हैं। अब कचरा आदमी को शर्म भी नहीं आता, कहते हो कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा। जैसे कितना गर्व का काम हो। कोई कठिन चीज चल रही हो, कोई रॉकेट लॉन्च करना सीख रहे हो, कोई नासा का कोई न्यूमेरिकल चल रहा हो, कोई थीसिस चल रही हो, तो ठीक भी है। इन आदमियों की बुद्धि इतनी खराब है
कि वॉल्यूम बराबर पाई आर एल, फॉर्मुला लगा के वैल्यू रख के सॉल्व तक नहीं कर सकते। बोला है एक कोण के कर सरफेस एरिया और इसके वॉल्यूम का न्यूमेरिकल वैल्यू इक्वल है, संख्यात्मक मान बराबर है, मतलब जो जितना मान कोण के कर सरफेस एरिया का है उतना ही मान कोण के वॉल्यूम का है। यदि कोण की हाइट h है और रेडियस r है तो आपसे पूछा है 1/h² + 1/r²। सवाल में आपसे साफ साफ इतना बोला गया कि जो एक कोण के कर सरफेस एरिया की न्यूमेरिकल वैल्यू है वही वॉल्यूम की है। यहां पे न्यूमेरिकल वैल्यू का क्या मतलब बच्चों, देखो कर सरफेस एरिया को नापते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर में, जबकि वॉल्यूम को नापते हैं सेंटीमीटर क्यूब में। यूनिट अलग अलग होगी, मात्रक अलग अलग होगा, लेकिन जो मान आएगा ना वो बराबर होगा। न्यूमेरिकल वैल्यू जो आएगी, जैसे कर सरफेस एरिया 100 है तो वॉल्यूम भी 100 है, लेकिन यूनिट अलग अलग होगी। तो भाई सिंपल सा है, कोण का कर सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल। वॉल्यूम कितना होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर है, बस यहां पे बराबर कर दो और कुछ भी नहीं करना। अब देखो पाई से पाई कट गया, एक आर से एक आर कट गया। अब क्या करें, हमको तो एल में रिलेशन चाहिए नहीं, आपको तो एच और आर में चाहिए, तो दोनों तरफ से स्क्वायर करो। स्क्वायर करेंगे बच्चों तो एल स्क्वायर बराबर आ जाएगा 1/9, अभी आर स्क्वायर एच स्क्वायर, ये आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर ये आ जाएगा। अब एल स्क्वायर क्या होता है बच्चों, एल स्क्वायर हमने आपको सिखाया है, कल का लेक्चर आप देखो, पाइथागोरस थ्योरम लगती है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर ये हो जाएगा, दोनों तरफ से वर्क कर लेंगे। आर स्क्वायर एच स्क्वायर को नीचे लाएंगे तो बटे में आ जाएगा आर स्क्वायर एच स्क्वायर, ठीक है भाई। अब हम दोनों भाग देते थे मेरे दोस्तों, एच स्क्वायर को भाग देंगे आर स्क्वायर एच स्क्वायर से, तो 1/r स्क्वायर प्लस अलग अलग भाग देना होता है मेरे दोस्तों, प्लस 1/h स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 1/9 आ गया। और ये आपसे सवाल में पूछा गया है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। तो ये बिल्कुल बेसिक सवाल है जिनमें एक्स्ट्रा दिमाग लगाना ही नहीं है, इनमें दिमाग नहीं लगाना, फॉर्मूला लगाना है। और अगर किसी बच्चे को ऐसे सवालों को समझने में भी डाउट है तो उसकी नौकरी लगने पर में भी एक बड़ा डाउट है, ठीक है ना, क्योंकि वो एक फिर 8वीं क्लास के बालक से भी गया गुजरा है। ये बताइए इस सवाल का आंसर क्या है बच्चों, जवाब दो, करो। डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन नहीं कराऊंगा विक्रम, पहले बेसिक सवाल तो कर लो। विक्रम भाई मैं जानता हूं कि आप थोड़े अच्छे बालक हैं, लेकिन ये जो बालक पढ़ रहे हैं ना इनके लिए ये सवाल भी कितने कठिन है तुम जानते हो। इनके लिए तो 5 गुना 13 करना भी कठिन है। मैं बालकों को थोड़ा पढ़ा रहा हूं, मैं तो चलते फिरते मुर्दा इंसान को पढ़ा रहा हूं जिनकी मस्तिष्क बिल्कुल डेड है। और ऐसे ही बालक है भैया। If S denotes the area of curved surface area of right circular cone of height h and semi vertical angle alpha, then S equal to, सवाल में बोला है यदि S किसी कोण का मेरे दोस्तों कर्व सरफेस एरिया है जिसकी हाइट मेरे प्यारे भाई h है और सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा है, तो आपसे पूछा है S का मान। पहली बात तो S का मान पूछा है तो 1/3 तो आएगा नहीं, ध्यान समझिएगा मेरे दोस्तों। आपके पास एक कोण है, आपके पास मेरे प्यारे बच्चों क्या है, एक कोण है, एक शंकु। अब इस कोण की जो हाइट है h और इस कोण का जो सेमी वर्टिकल एंगल है वो अल्फा है, अर्थ शीर्ष कोण अल्फा है। तो मेरे दोस्तों ये इस कोण की हाइट है h। आप बोलोगे हाँ जी सर, और ये होता है सेमी वर्टेक्स एंगल, मैंने कल ही समझाया था, इसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं। तो आपको बताना है कोण का कर्व सरफेस एरिया। बच्चों कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, और आंसर आपको जो बताना है ऑप्शन में देख लो, h और अल्फा की टर्म में बताना है, ठीक है ना, h और अल्फा की टर्म में आपको बताना है। तो यानी कि आपको कोण की रेडियस और कोण की स्लांट हाइट निकालनी पड़ेगी अल्फा की टर्म में। वर्टेक्स एंगल का आधा हम सेमी वर्टेक्स एंगल बोलते हैं, तो मेरे दोस्तों ये है कोण की रेडियस, ये है। अब मेरे दोस्तों ये बनता है राइट एंगल ट्रायंगल, मुझे रेडियस का मान निकालना है h और अल्फा की टर्म में। कैसे निकालूंगा बच्चों, जवाब दो, जल्दी से जवाब दो। इस एंगल अल्फा के लिए उसके सामने की साइड परपेंडिकुलर है और ये आपका बेस है, तो मैं लगाऊंगा 10। परपेंडिकुलर और बेस में क्या रिलेशन होता है, 10। 10 अल्फा होता है मेरे दोस्तों लंब परपेंडिकुलर बटे बेस, लंब बटे आधार, r बटे h। यहां से r की जो वैल्यू आएगी मेरे दोस्तों h 10 अल्फा आएगी। कांसेप्ट नंबर 1, ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए। जिस बच्चे को ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती वो इस सवाल को थोड़ी देर के लिए स्किप कर दो। ये कोण की स्लांट हाइट है। अब मुझे कोण की स्लांट हाइट निकालनी, स्लांट हाइट कैसे निकलेगी, h और अल्फा की टर्म में। देखो इस एंगल अल्फा के लिए 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस है, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस से बेस है। अब बेस और हाइपोटेनस में क्या रिलेशन बताता है, cos। तो cos अल्फा लगाऊंगा, cos अल्फा बराबर आधार बटे आधार कितना h, और मेरे दोस्तों ये हो जाएगा आपका हाइपोटेनस l। तो l कितना आ जाएगा भैया, h बटे cos अल्फा। h बटे cos को हम क्या लिख सकते हैं, h sec अल्फा, h sec अल्फा। तो l जो आ गया वो h sec अल्फा आ गया। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो मैंने कोण की रेडियस निकाली, स्लांट हाइट निकाली। अगर आपसे यहाँ पे वॉल्यूम पूछा होता तो वॉल्यूम भी निकाल सकते थे। आपसे कोण का कर्व सरफेस एरिया पूछा, कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। r का मान कितना है बच्चों, h 10 अल्फा, और स्लांट हाइट कितनी है, h sec अल्फा। ये हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। तो पाई h गुणा h स्क्वायर sec अल्फा 10 अल्फा, सी ऑप्शन आंसर है, पाई h स्क्वायर sec अल्फा 10 अल्फा। ठीक है भाई, सभी बच्चे समझ पाए। पूजा क्या हुआ है आप मुझे बताओ भाई। ये बेचारी लड़की पूजा बड़ी परेशान है, बार बार कहती है मेरी लाइफ का सवाल है, लाइफ का सवाल है। अरे भैया लाइफ का सवाल तो मेरा भी है। नहीं विवेक, ठीक है ना। तो यहां पे बहुत बेसिक सा था, इसमें कुछ भी नहीं था। ये बताइए अगला क्वेश्चन, सवाल नंबर 10 बनाइए जल्दी से, फटाफट करो भैया, आज खत्म करना है ये। द कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर इज 4664 सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हाट द स्लांट हाइट ऑफ कोन, यूज पाई बराबर 22/7। मुझे नहीं लगता इस सवाल को करवाने की कोई जरूरत है। एक कोन का कर्व सरफेस एरिया आपको दे रखा है, स्लांट हाइट आपसे पूछी है, कर लोगे इस सवाल को, मुझे लगता है आप कर लोगे, ठीक है ना। केवल फॉर्मुला लगाना है, खुद से ट्राई कर लीजिएगा। अगला सवाल बच्चों, सवाल नंबर है 11, ये बनाइएगा आप लोग। 53 आंसर आ रहा है सुशांत का, वेरी गुड सुशांत। 53 आ भी गया बच्चे का, वेरी गुड। एक कोन की शेप में टेंपल है, एक कोन शेप टेंपल टॉप है, स्लांट हाइट ऑफ 10 मीटर एंड रेडियस ऑफ बेस इज 11 मीटर है? ऐसा कैसे संभव है? एक मंदिर के शंक्वाकार शीर्ष भाग की त्रिज्या ऊंचाई 10 है, उसके आधार की त्रिज्या 11 मीटर है। यदि इसे पेंट करने के अनुमानित जो कॉस्ट है वो 7 रुपए पर मीटर स्क्वायर है, तो आपसे पूछा है इसके कर्व सरफेस एरिया को पेंट करने की कुल लागत ज्ञात करें। ये आपके सामने सवाल है और ये पेपर का पूछा हुआ सवाल है बच्चों, और ये सवाल गलत है। ये सवाल जोश जोश में एग्जामिनर ने बना तो दिया एज इट इज, मुझे नहीं पता पिछले साल किस पेपर में आया, लेकिन पिछले साल के पूछा हुआ सवाल है, लेकिन ये जल्दबाजी में उसने गलत सेट कर दिया। आप जानते हैं कि स्लांट हाइट जो होती है मेरे दोस्तों वो हाइपोटेनस होता है। हाइपोटेनस मेरे दोस्तों रेडियस और हाइट दोनों से ही बड़ा होता है, जबकि यहां उसने जल्दबाजी में क्या कर दिया, स्लांट हाइट छोटी कर दी, रेडियस बड़ी कर दी। ऐसा कैसे पॉसिबल है? लेकिन आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ रहा है। चलो कोई बात नहीं। कोन का मेरे दोस्तों कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल, 22/7, रेडियस 11 है मेरे दोस्तों, स्लांट हाइट 10 है। ये कोन का कर्व सरफेस एरिया हो गया। अब कोन को पेंट करने की जो लागत है वो 7 रुपए पर मीटर स्क्वायर है। 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट 7 रुपए, तो पूरा कॉस्ट कितना आएगा मेरे दोस्तों पूरे मंदिर को पेंट करने का, मल्टीप्लाई बाई 7, 7 रुपए से मल्टीप्लाई कर दो। 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट 7 रुपए, तो इतने मीटर स्क्वायर का क्या होगा, 7 से गुणा कर देंगे, 7 से 7 चला जाएगा मेरे दोस्तों ना, तो 2420 आ जाएगा, 121 का दूना। लेकिन सवाल कंसेप्चुअली रॉन्ग है, तो कभी कभी ऐसे सवाल पेपर में आ जाते हैं।
नेक्स्ट ही बताइएगा, करो बच्चों। अगला सवाल 12 नंबर स्टूडेंट्स बनाइए। वेरी गुड बैजू भाई, बैजू भाई 3 सेकंड में कर ले रहे हैं, वेरी गुड बैजू। द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड राइट सर्कुलर कोन इज 600 पाई। एक कोन का वॉल्यूम 600 पाई है, इसके बेस का डायमीटर 30 है, तो आपसे पूछा कोन का टोटल सरफेस एरिया। बच्चों टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए आपको कोन की स्लांट हाइट पता करनी पड़ेगी। स्लांट हाइट तो तभी पता चलेगी ना आपको हाइट पता हो। भाई कोन के आधार का व्यास 30 है, तो कोन की रेडियस कितनी होगी 15, डायमीटर अगर 30 है तो रेडियस कितनी होगी 15, तो कोन का वॉल्यूम कितना होगा मेरे दोस्तों, कोन का वॉल्यूम होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225 इनटू हाइट h। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, और ये कितना है कोन का वॉल्यूम 600 पाई, ठीक है ना, आप बोलोगे हाँ जी सर। राइट सर्कुलर कोन है, डायमीटर उसका 30 है तो रेडियस 15 होगी, तो वॉल्यूम क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर h। ये पाई से मेरे दोस्तों पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से जाएगा मेरे दोस्तों 75 बार, और 75 से 600 चला जाएगा जी 8 बार। तो कोन की हाइट 8 सेंटीमीटर आ गई, रेडियस 15 है, तो क्या आपको नहीं लगता स्लांट हाइट 17 हो जाएगी? 8 15 17 ट्रिपलेट है, 90 डिग्री के सामने 17 होता है, 8 15 17 पाइथागोरन ट्रिपलेट, 17 आ गई कोन की स्लांट हाइट। आपसे पूछा टोटल सरफेस एरिया, ठीक है ना, तो कोन के टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमने आपको कल ही लिखवाया था बच्चों, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। अब आपने याद नहीं कराया, आपके दिमाग में याद नहीं हो पाया, तो हम क्या करें? है भाई, याद करवाना तो मेरा काम नहीं है। पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, कोन की रेडियस मेरे दोस्तों यहां पे आपको 15 दी है बच्चा। अब L प्लस आर कितना हो जाएगा, L है 17 और ये 15, 17 प्लस 15 32, तो 15 की 32 में गुणा होगी मेरे दोस्तों तो 480 पाई आ जाएगा, 480 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर में जाएगा मेरे प्यारे भाई। तो कौन का टोटल सरफेस एरिया होगा, बी ऑप्शन करेक्ट है यहां पर। सभी बच्चे समझ पाए हैं अच्छे तरीके से? 255 पाई बेटा गलत कर रहे हो आप, आपने ध्यान से पढ़ा नहीं बेटा, आपको यहां पे टोटल सरफेस एरिया निकाला ना कि कर्व सरफेस एरिया। 1/3 पाई आर स्क्वायर, राजपूत भाई रेडियस 15, 15 का स्क्वायर 225 होता है। सवाल को ना ढंग से पढ़ा करो। ये करिए बच्चों, यह सवाल नंबर 13, ये क्वेश्चन 2020 के मेंस के पेपर में आया था। ऐसे नहीं कि मेंस में बहुत कठिन या बहुत कैलकुलेटिव सवाल आते हैं, मेंस के सवाल भी आपके सामने हैं। जी बनाइएगा, ओके। भाई अब तो आरआरआर को भी ऑस्कर मिल गया, हमारी एक डॉक्यूमेंट्री है, शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री एलिफेंट विस्पर्स, उसको भी ऑस्कर मिल गया। कम वक्त में तुम इतना बढ़िया पढ़ा रहे हो, ऑस्कर छीन के मुझे दो ना। आई वांट दिस ऑस्कर, एटलीस्ट आई डिजर्व दिस ऑस्कर फॉर रिकॉर्ड सिलेक्शन इन सीडीएस एग्जाम एंड एसएससी सीजीएल एग्जाम, क्रिएटिंग सो मच इंस्पेक्टर इन पास्ट फ्यू इयर्स, एटलीस्ट आई आल्सो डिजर्व ऑस्कर। लकड़ी का ही दे दो भाई, है कि नहीं? सी ऑप्शन। इतना जल्दी कैसे तुम लोगों का आंसर आ गया? तुम लोग इतना तेज कब से हो गए भाई? एक कोन का आयतन 308 है, इसके आधार की त्रिज्या 7 है, तो कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या हो? कर्व सरफेस एरिया के लिए निकालना है स्लांट हाइट। तो आप जानते हैं कोन का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई पाई आर स्क्वायर एच। अब बताओ कोन के बेस की रेडियस अगर 7 है तो पाई आर स्क्वायर तो डायरेक्ट 154 आ जाएगा इनटू हाइट एच। सवाल में इसके लिए 308 है, आप बोलोगे हाँ जी सर, तो 154 दूनी 308, तो हाइट आ जाएगी 6, हाइट 6 आ गई 6 सेंटीमीटर। तो हाइट 6 है, रेडियस 7 है, तो स्लांट हाइट कितनी आएगी, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 36 प्लस 7 का स्क्वायर 49, 36 प्लस 49 यानी कि रूट 85। तो स्लांट हाइट रूट 85 आ गई मेरे दोस्तों, यानी कि ये दोनों ऑप्शन तो नहीं हो सकते। कर सरफेस एरिया पूछा तो पाई आर एल हो जाएगा, कर सरफेस पाई का मतलब 22/7, रेडियस है मेरे दोस्तों 7 और स्लांट हाइट है रूट 85। ये आ गया, ये कैंसिल आउट हो गया 7 से 7, तो 22 रूट 85 इसका आंसर है, जिसको सभी बच्चे समझ पाए हैं। आगे चले अगले सवाल की तरफ, ये देखो बच्चों बनाओ नेक्स्ट क्वेश्चन 14। अरे नरेंद्र भाई वेरी गुड, नरेंद्र, नरेंद्र आंसर बता रहा है, वेरी गुड नरेंद्र भाई। जी बताओ, एक कोन का कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 156 पाई है, इसके आधार की त्रिज्या 12 है, कोन का आयतन क्या होगा? अब आप नहीं जानते क्या बच्चों, कोन की रेडियस 12 है, मुझे ना हाइट निकालना पड़ेगा, तो कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल। पाई रेडियस 12 है, स्लांट हाइट एल है मेरे दोस्तों। अब 156 पाई आपको यहां पे दिया हुआ है, अब पाई से पाई कट जाएगा, 12 से 156 13 बार चला जाएगा, स्लांट हाइट आ गई 13, स्लांट हाइट 13, रेडियस 12, तो कोन की हाइट कितनी आएगी 5, 5 12 13 ट्रिपलेट नहीं होता, 13 अगर आपका हाइपोटेनस बना है, स्लांट हाइट 12 तो 5 हो जाएगा। तो आपसे पूछा कोन का वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144 इनटू हाइट 5, कोन का वॉल्यूम आ जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है ना, 12 रेडियस 12 12 का स्क्वायर 144, 3 से 144 48 बार जाएगा, तो 48 पंजे 240 पाई कोन का आयतन होगा। सभी बच्चे समझ पाए? केवल फॉर्मूला यहां पर लगाना है, ये बताइएगा, करो। इजी सवाल है मेरे प्यारे भाई, और मैं आपको इजी क्वेश्चन भी करवाऊंगा। एक कोन के आधार का क्षेत्रफल 81 पाई है, इसकी हाइट 12 है, कोन का कर्व सरफेस एरिया बताइएगा। अब बताओ कोन के बेस का एरिया 81 पाई है, 81 पाई का मतलब क्या होता है, कोन का बेस होता है सर्कल, सर्कल के एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, 81 किसका स्क्वायर है 9 का, तो यानी कि कोन की जो रेडियस है बच्चों वो 9 है, कोन के बेस की रेडियस है 9, कोन की हाइट कितनी है बच्चों 12, तो कोन की स्लांट हाइट कितनी आ गई 15, भाई 9 12 15 ट्रिपलेट है, 3 4 5 3 4 5 पाइथागोरन ट्रिपलेट है, उसका 3 गुना, नहीं प्रेम नारायण, तो स्लांट हाइट आ गई 15, बोला कोन का कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस होगा पाई आर एल, रेडियस है 9, रेडियस है बच्चों 9 और स्लांट हाइट है 15, तो 15 निम्मा 135 पाई। सभी बच्चे समझ गए? अगला सवाल 15 नंबर क्वेश्चन था, आज सवाल है आपके सामने 16, इसको बना दो जल्दी से और मुझे इसका आंसर चाहिए, करो बच्चों।
अरे भाई तुम लोग तो उत्तर बताने लगे, इतना कैसे सुधर गए आप? एक कोण की रेडियस और हाइट का रेशियो 3:4 है, रेडियस और हाइट का रेशियो है, एग्जैक्ट नहीं है, रेशियो है। कोण का कर्व सरफेस है 240 पाई है, वॉल्यूम बताना। देखो कर्व सरफेस होता है सेंटीमीटर स्क्वायर में, वॉल्यूम होता है सेंटीमीटर क्यूब में। मल्टीपल फाइंड आउट करता हूं, अगर रेडियस 3 है हाइट 4 है तो स्लांट हाइट 5 होगी, 5 3 4 5 रेशियो चलता है मेरे प्यार में। अगर 3 4 कोण का वॉल्यूम निकाला जाए तो कोण का वॉल्यूम होगा 1/3 रेशियो के हिसाब से, 1/3 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9, हाइट h, ये कोण का वॉल्यूम होगा। पर ये रेशियो में एग्जैक्ट वॉल्यूम है नहीं भाई। कोण का कर्व सरफेस क्या होगा? पाई आर एल, पाई रेडियस है 3, स्लांट हाइट है 5, कोण का मेरे दोस्तों कर्व सरफेस एरिया होगा पाई आर एल। जबकि कर्व सरफेस एरिया सवाल में है कितना? 240 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। कितने गुना है? पाई से पाई कट जाएगा, 3 पंजे 15 से 240 16 बार। तो कर्व सरफेस एरिया बच्चों 16 गुना है। अगर कर्व सरफेस एरिया मल्टीपल 16 है, सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीपल 16 है, तो सेंटीमीटर लेंथ मल्टीपल कितना होगा? 4, 16 का रूट 4। तो वॉल्यूम मल्टीपल कितना होगा? 4 का क्यूब 64। आप बोलोगे हाँ जी सर वॉल्यूम मल्टीपल आएगा, तो एक्स मानने पे विश्वास नहीं रखते, 3 से 9 3 बार चला जाएगा। ठीक है भाई, आप बोलोगे जी सर एंड में 8 आएगा, 768 पाई इस सवाल का आंसर है। सारे बच्चे समझ गए, बहुत ही बेसिक सा सवाल है और ये सवाल को करने का बेस्ट तरीका है। नेक्स्ट आगे चलेंगे। सवाल नंबर है बच्चों यहाँ पर 17। देखो कितना अच्छा सवाल मैं आपको करवाऊंगा। बनाना बच्चों, इस सवाल का क्या आंसर है? 17 नंबर। कोई बात नहीं नरेंद्र भाई। एक कोण की हाइट और डायमीटर का रेशियो 6:5 है, कोण का आयतन 22/7 है, कोण की स्लांट हाइट कितनी है? ये सवाल आपके सामने है। अब बच्चों जरा जैसे ये सवाल आपके सामने आया, आप देखो सवाल में क्या दिया है? कोण की हाइट और उसके डायमीटर का रेशियो 6:5 है। हमको डायमीटर नहीं चाहिए बच्चों, हमको चाहिए रेडियस। अभी अगर कोण की हाइट 6 है तो डायमीटर 5 है, तो रेडियस कितनी होगी? 5/2। रेडियस कितनी होगी बच्चों? 5/2। डायमीटर का आधा, डायमीटर अगर 5 है तो रेडियस 5/2 होगी। पूरे रेशियो को 2 से गुणा करेंगे तो 12:5। तो कोण की हाइट और रेडियस का जो रेशियो होगा, पूरे रेशियो को 2 से गुणा करेंगे तो 12:5 आ गया। कोण की हाइट और रेडियस का रेशियो 12:5 आ गया। तो कोण की स्लांट हाइट, अगर रेडियस 5 है हाइट 12 है, तो कोण की स्लांट हाइट होगी बच्चों 13। तो आंसर जो भी होगा 13 का मल्टीपल होगा। 13 का मल्टीपल ये नहीं है, ये नहीं है। पर बच्चों आप दो ऑप्शन में फंस गए भाई, पहला सी ऑप्शन और बी ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। 25 तो पॉसिबल ही नहीं था ना बच्चों, 5 बार 13 ट्रिपलेट है। अब मेरे प्यारे भाई कोण का वॉल्यूम दिया है भाई, अगर मैं रेशियो के हिसाब से कैलकुलेट करूंगा तो कोण का वॉल्यूम होना चाहिए 1/3 पाई, पाई का मतलब 22/7, आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25, और मेरे दोस्तों एच, एच का मतलब मेरे प्यारे भाई कोण का वॉल्यूम होना चाहिए। जबकि कोण का वॉल्यूम है कितना? 2200/7 सेंटीमीटर क्यूब, 2200/7 सेंटीमीटर क्यूब। कितने गुना है? तो 3 चौक 12, 25 चौका 100, 2200/7 के लिए 2200/7 ही है, एक गुना है भाई। 2200/7 की वैल्यू 2200/7 दे रखी है, एक गुना। अगर वॉल्यूम मल्टीपल एक है तो लेंथ मल्टीपल भी एक ही होगा मेरे दोस्तों। यानी कि मेरे प्यारे भाई कोण की स्लांट 13 सेंटीमीटर है, ये इसका आंसर है। बिल्कुल बेसिक सवाल 26 नहीं है बेटा, 13 इसका आंसर है। आगे चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल, सवाल है मेरे प्यारे भाई 18 जी, इसका जवाब दीजिएगा, बनाओ। सीधे सीधे फॉर्मूले वाले सवाल हैं, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है जी। एक कोण की स्लांट हाइट और रेडियस 29:20 के रेशियो में है। यदि इसका वॉल्यूम 4838.4 पाई सेंटीमीटर क्यूब है तो इसकी रेडियस क्या होगी? ये सवाल है बच्चों आपके सामने, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। इससे आसान सवाल पूरी दुनिया में बन नहीं सकता। ठीक है ना, सवाल में बोला था एक कोण की स्लांट हाइट और उसकी रेडियस का रेशियो 29:20 है। कोण का वॉल्यूम 4838.4 पाई है, तो रेडियस क्या होगी? अगर कोण की स्लांट हाइट 29 है, रेडियस 20 है, तो हाइट होगी बच्चों 21। कॉपी में झांक के देखो, ट्रिपलेट लिखा है 20 21 29 पाइथागोरन ट्रिपलेट है, 20 21 29 पाइथागोरन ट्रिपलेट है। सवाल में आपसे वॉल्यूम दिया है मेरे दोस्तों, वॉल्यूम, और आपसे रेडियस पूछिए। पाई में, पाई की टर्म में वॉल्यूम दिया है, पहले रेडियस के साथ रेशियो के हिसाब से कैलकुलेट करोगे। अगर रेडियस 20 है, हाइट 21 है, तो कोण का वॉल्यूम क्या होगा? कोण का वॉल्यूम होगा बच्चों 1/3 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर, आर कितना? 20, 20 का स्क्वायर 400 इंटू हाइट एच, हाइट एच मतलब 21। ये कोण का वॉल्यूम है। कोण की वैल्यू मेरे दोस्तों वॉल्यूम कितना दे रखा है? 4838.4 पाई सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। क्लियर मेरे प्यारे? मैं लिख देता हूं ना, आप रोने लगोगे। कोण का वॉल्यूम कितना दिया है? 4838.4 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ये आपको कोण का वॉल्यूम दिया है सवाल के अकॉर्डिंग। रेशियो के हिसाब से वॉल्यूम आ रहा है ये। तो बताओ वॉल्यूम कितने गुना है? जवाब दो बच्चों। तो 3 से 21 मेरे दोस्तों 7 बार कट गया, और आपका पाई से बच्चों पाई भी कट गया। ठीक है, दशमलव तो है ही ना, 7 से काट लेते हैं मेरे दोस्तों, 7 से चला जाएगा, 7 6 42, 7 नाम 63, और ये मेरे दोस्तों 1.269। ठीक है भाई, आप बोलोगे हाँ जी सर। 400 का मुद्दल ले आते तो पूरा पूरा डिवाइड कर देंगे, तो कितने भाई? 400 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो एक की वैल्यू कितनी आएगी? 4 से काटेंगे, 4 एकम 4 है भाई, 4 सत्ते 28, दो बचेगा, 4 सत्ते 28, फिर मेरे प्यारे भाई, और 4 दूनी 8 है भाई, और 4 अट्ठे 32, 172.8 है। 400 से भाग करेंगे तो 1.728 आएगा, 1.728। इधर आएंगे 400 से भाग करेंगे 691.2 को, तो 1.728 आएगा। ये आया वॉल्यूम मल्टीपल बच्चों, ये क्या है? वॉल्यूम मल्टीपल, वॉल्यूम मल्टीपल 1.728। 1.728 क्या होता है? देखो 12 का क्यूब होता है 1728, वॉल्यूम मल्टीपल 1.2 का क्यूब है, वॉल्यूम मल्टीपल 1.2 का क्यूब है, तो लेंथ मल्टीपल कितना होगा? 1.2 गुना। रेडियस पूछे तो रेडियस जो होगी वो 1.2 गुना होगी, 20 का 1.2 गुना यानी कि 24 सेंटीमीटर। तो कोण के बेस की जो रेडियस होगी वो 24 सेंटीमीटर होगी। बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है 24। बेस्ट तरीका है, कोई एक्स नहीं मानना, जबरदस्ती का कुछ नहीं करना। करना क्या ऐसे सवालों में कि रेशियो के हिसाब से अपनी कैलकुलेशन कर लो, वॉल्यूम के बराबर रख दो, यहां से वॉल्यूम मल्टीपल आएगा, वॉल्यूम नापते सेंटीमीटर क्यूब में, हमको निकालिए लेंथ, तो सेंटीमीटर में नापते लेंथ, तो लेंथ मल्टीपल निकालने के लिए क्यूब रूट लेना होगा। बात समझे कि नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो आप यहां से कोई भी लेंथ निकालो, जैसे आपसे स्लाइड हाइट पूछा होता तो कितनी हो जाती? 29 का 1.2 गुना, हाइट पूछा होता तो 21 का 1.2 गुना। ठीक है भाई, मेरे तरीके से करोगे, दिमाग थोड़ा सा ज्यादा इस्तेमाल करवाऊंगा, लेकिन सबसे कम टाइम में और सबसे कम कलम चलाकर आपको आंसर निकालना सिखाऊंगा। ठीक है भाई, बिल्कुल 1 सेकंड में आपका आंसर आएगा, चलेगा। सवाल नंबर है मेरे प्यारे भाई 19। ओके, उसके बाद हम टाइप को थोड़ा सा चेंज करेंगे। काफी सारे टाइप हैं इसमें। कितना सवाल सारे काट दिए ना? 51 है, ये बताओ। सवाल नंबर 19 बच्चों, जवाब दीजिएगा, जल्दी से बनाइए।
ये सारे ही प्रीवियस क्वेश्चन है। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 2020 मेंस, और मुझे आप लोगों से सवाल का आंसर चाहिए। और ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल पेपर में पूछा गया था। बोला है एक कोन का कर सरफेस एरिया 2310 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसकी रेडियस 21 है। यदि रेडियस को 100% बढ़ा दिया जाए, हाइट को 50% कम कर दिया जाए, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा? कोन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? और ऑप्शंस आपके सामने, आंसर अप्रॉक्स में आपको बताना है लीटर में। आंसर किसमें बताना है आपको? लीटर में। और ऑप्शंस काफी नजदीक हैं। तो चलिए, कोन का अगर आपको वॉल्यूम निकालना है तो पहले उसकी हाइट आपको निकालनी पड़ेगी। तो मेरे दोस्तों, एक कोन का कर सरफेस एरिया 2310 है, रेडियस 21 है। तो कोन का कर सरफेस एरिया कितना होता है बच्चों? पाई आर एल 22/7, रेडियस 21 है मेरे प्यारे भाई, और ये आपका स्लांट हाइट है। कितना कर सरफेस है? 2310। कैलकुलेट करो मेरे प्यारे भाई। ठीक है, 21 से जाएगा, 21 से कम 21, 2 21 से कम 21, 22 से 110 चला जाएगा 5 बार। तो कोन की स्लांट हाइट बच्चों आएगी 7 पंजे 35। तो कोन की स्लांट हाइट 35 है, कोन की रेडियस 21 है, तो कोन की बच्चों हाइट कितनी आ जाएगी? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कोन की हाइट कितनी आ जाएगी बच्चों? तो आप कहोगे सर 3 4 5 ट्रिपलेट है। भाई स्लांट हाइट क्या है? 7 3 4 5। देखो 7 से कट रहा है ना, 7 से 3 बार कट रहा है, 5 बार कट रहा है मेरे दोस्तों। 3 4 5 का ट्रिपलेट इस्तेमाल हो रहा है, बस यहाँ पे 7 गुना कर रखा है ना भाई। ये 35 है मेरे दोस्तों, 21 है, तो हाइट कितनी आ जाएगी? 7 चौक 28 सेंटीमीटर। 3 4 5 का ट्रिपलेट इस्तेमाल हो रहा है, कैसे पता लगा? मैंने रेशियो लेके, बस आपको यहाँ पे 7 से गुना कर रखी है, तो कोन की हाइट आ गई 28। तो ये आपको निकालना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता है नहीं बच्चों, क्योंकि वॉल्यूम के फॉर्मूले में हाइट का इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले आपने यहाँ तक कैलकुलेट करके कोन की हाइट निकाली। आपसे पूछा कोन का वॉल्यूम, लेकिन कोन का वॉल्यूम नॉर्मली पूछा। बोला कोन की रेडियस को 100% बढ़ा दिया जाए और हाइट को 50% कम कर दिया जाए, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? तो की बात छोड़ो, पहले करंट वॉल्यूम बताओ मेरे दोस्तों। अभी का वॉल्यूम क्या है? कोन का वॉल्यूम होता है मेरे प्यारे भाई 1/3 पाई आर स्क्वायर। अच्छा, पाई आर स्क्वायर में मैं दिमाग में निकालूंगा पाई आर स्क्वायर। भाई कोन की बेस की रेडियस क्या? 21। 21 है मेरे दोस्तों, 7 का 3 गुना। अगर किसी सर्कल की रेडियस 7 है तो पाई आर स्क्वायर 154 होता है नहीं डायरेक्ट? यहाँ पे 7 का 3 गुना है, तो पाई आर स्क्वायर भी 9 गुना होगा, बेस का एरिया 9 गुना होगा। तो डायरेक्ट आपने पाई आर स्क्वायर निकाल लिया। हाइट है 28, 28 आपकी हाइट है, तो मल्टीप्लाई 28। ये आ गया बच्चों कोन का वॉल्यूम। ये कोन का ओरिजिनल वॉल्यूम आया है। 7 से उधर गुणा भी होगी ना नरेंद्र, 7 पंजे 35 भाई, बटे 7 की गुणा नहीं की नरेंद्र आपने। लेकिन आपको ये थोड़ा पूछा है, बोला ये है कि अगर रेडियस को 100% बढ़ा दिया जाए, हाइट को 50% कम कर दिया जाए, तो इसकी धारिता धारिता या कैपेसिटी या वॉल्यूम एक ही बात है। देखो अगर आप रेडियस को 100% बढ़ाओगे, यानी कि दुगना करोगे, देखो आप जानते हैं बच्चों कि वॉल्यूम, कोन का जो वॉल्यूम होता है वो किस पे डिपेंड करता है? कोन का वॉल्यूम डिपेंड करता है रेडियस के स्क्वायर और हाइट के प्रोडक्ट पे, क्योंकि वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अगर आपने रेडियस को 100% बढ़ाया, 100% बढ़ाने का मतलब रेडियस को आपने दुगना कर दिया बच्चों, दुगना। अगर आपने रेडियस को दुगना कर दिया, दुगना, तो भैया वॉल्यूम हो जाएगा, रेडियस का स्क्वायर होता है 4 गुना, तो आपका वॉल्यूम बच्चों 4 गुना हो जाएगा, 4 टाइम्स। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। सेकंड बात, हाइट 50% कम कर दी जाए। 50% कम का मतलब हाइट को आपने आधा कर दिया बच्चों, हाइट को आधा कर दिया बच्चों। अगर आपने हाइट को आधा कर दिया, वॉल्यूम डायरेक्ट डिपेंड करता है हाइट पे। अगर आपने हाइट को आधा कर दिया, 50% कम करने का मतलब 50% ही हाइट रहेगी, तो आपका वॉल्यूम भी बच्चों आधा रह जाएगा, बट मल्टीप्लाई 1/2। क्लियर है? तो देखो मेरे प्यारे, मैं ऐसे नहीं करता गधों की तरह कि भाई पहले नई रेडियस निकालो फिर नई हाइट निकालो, तब करो ना। पहले मैंने ओरिजिनल वॉल्यूम निकाल लिया। अगर मैं रेडियस को 100% बढ़ा रहा हूं, 100% बढ़ाने का मतलब दुगना कर रहा हूं, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? रेडियस का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 गुना हो जाएगा। हाइट को मैंने 50% कम कर दिया, यानी कि हाइट को आधा कर दिया, तो वॉल्यूम भी आधा हो जाएगा, हमने उसी से गुणा कर दी। तो इससे आपकी कैलकुलेशन कम रहती है। और आदमी की जिंदगी का मकसद कैलकुलेशन ही कम करना है। 3 3 9 ये कैलकुलेशन जल्दी कैसे करनी है वही आप मेरे पास सीखना है। अदरवाइज तो लंबे चौड़े तरीके से तो सॉल्यूशन किताबों में भी दे रखा है, नहीं पूछेगा रिंकू। तो ये मेरे दोस्तों यहां से आया, लेकिन ये आंसर आया बच्चों सेंटीमीटर क्यूब में आया है। ये सेंटीमीटर क्यूब में आपसे पूछा लीटर में। अब मैंने आपको सिखाया कि 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, और अगर मुझे इसको लीटर में बदलना है बच्चों, तो 1000 से भाग देना होगा, तो बटे 1000 लीटर। ये आ गया मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब हम आपकी कैलकुलेशन को समझे, ठीक? तो 154 है और ये 3 दूनी 6। 154 की 6 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 924। 924 आ जाएगा ना। 154 गुणा 6 924। पहले इसमें गुणा कर लेते हैं। 154 गुणा 6 924, और गुणा आ गया 28, और बटे 1000 है मेरे दोस्तों, बटे 1000। 1000 का मतलब 0.924 ये आ गया। 924 को 1000 से भाग देंगे तो 0.924, तो 28 से मेरे दोस्तों कम आएगा। कितना कम आएगा वही देखना है। अब देखो 0.924 का क्या मतलब है? इसका मतलब है 1 माइनस 0.76, 0.076। ये आप बोलोगे हाँ जी सर यही है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं? अब मेरे प्यारे भाई 28 से गुणा करनी है इसमें, 28 से, तो 28 के 1 में गुणा करेंगे 28। अब आप मुझे बताओ मेरे प्यारे भाई ये क्या है? 28 में गुणा करके कितना आएगा? जवाब दो। हालांकि आप सीधी सीधी भी गुणा कर सकते हैं। अब देखो 75 होता है 3/4, अगर 0.75 होता तो 3/4 होता, ये 0.075 है, यानी कि 3/40। तो 28 का 3/40 कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? तो ये आ जाएगा आपका 0.21। तो 28 में से 0.21 माइनस करेंगे तो एप्रोक्स आपका 27 पॉइंट समथिंग उत्तर आएगा, जो कि ए ऑप्शन है। खत्म। एप्रोक्स लगभग ए इस सवाल का उत्तर आएगा, ये करेक्ट है। या यूनिट डिजिट मत मैच करने लगना कि आप यूनिट डिजिट मैच करने लगोगे, बिल्कुल भी नहीं। यूनिट डिजिट आपको मैच नहीं करना, क्योंकि यहाँ जो आंसर है वो आपका एप्रोक्स में है। ठीक है, 28 को आपको मल्टीप्लाई करना है 0.924 से। 25 आया कैसे? एक सेकंड, सब कुछ ठीक तो है यहाँ पर। हाइट आपकी 28 निकाली हमने, 1/3 3 दूनी 6, 900 हो जाएगा, 6 चौक 24, तो 0.924 है। इसको मैंने लिख लिया 1 माइनस 0.076, और इसकी गुणा करनी है मुझे 28 में। तो 28 से कम 28 माइनस, कुछ गलती कर दी भाई हमने यहाँ पर, ये 0.076 है। तो 28 छिक्का मेरे दोस्तों कितना आ जाएगा आपका? 168 का 8 हाथ से लगे 16, तो 28 सत्ते कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों आपका? 196, और 196 प्लस 16 कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों आपका? 212। तो 2.128 आएगा, सॉरी 2.128 आएगा, सॉरी ये गलती कर दी मैंने, 2.128। तो 28 में से 2 घटाएंगे 26, 26 से हल्का सा कम आएगा, तो ये ऑप्शन है डी। सॉरी एप्रोक्स 25 पॉइंट समथिंग आएगा, 25 एप्रोक्स 25 पॉइंट समथिंग आएगा। हाँ मैंने थोड़ी सी गलती कर दी कि जैसे मेरे दोस्तों 28 के 1 में गुणा करोगे 28 आएगा। अबे 0.076 का क्या मतलब है? 076 को मैं लिख सकता हूँ 75। देखो मेरे दोस्तों जो है 0.75, ये क्या होता है 3/4, ये होता है कि नहीं? 0.25 1/4, 0.75 3/4, अगर 0.075 किया जाए तो होगा 3/40। तो ये जो लगभग है 3/40 है, और 28 की अगर 3/40 पे गुणा करोगे तो 4 सत्ते 28, और 21/10 आएगा, यानी कि एप्रोक्स 2.1 आएगा। तो 28 में से एप्रोक्स 2.1 माइनस करेंगे तो एप्रोक्स 25.9 लीटर आएगा। ये कैलकुलेशन थी, थोड़ी सी मैंने दशमलव की गलती कर दी, बाकी सब कुछ सही है।
बहुत बेहतरीन और अच्छा कैलकुलेटिव सवाल बनाने की कोशिश की है, लेकिन आप इस तरीके से करोगे तो कैलकुलेशन कम रहेगी, आपको समझाने में टाइम लगता है, करने में नहीं लगेगा। नेक्स्ट टाइप आपके सामने है बच्चों, अब कैनवास वाला सवाल आ गया भैया, कैनवास वाला सवाल भी निपटा लो, ये देखेंगे। नेक्स्ट बनाओ। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी पॉपुलर, वेरी वेरी पॉपुलर क्वेश्चन ये बनेगा। एक कोण के आधार की परिधि 66 है, कोण शंक्वाकार तंबू है मेरे दोस्तों, कोनिकल टेंट, उसके आधार की परिधि 66 है, तंबू की हाइट 36 है, तंबू बनाने में उपयोग किए जाने वाले कैनवास का क्षेत्रफल क्या होगा, और द एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड इन मेकिंग द टेंट। देखो मेरे प्यारे भाई ढंग से समझने की कोशिश करेगा कि जब आप कहीं घूमने जाते हो तो आप एक कपड़ा लेके जाते हो जिसको आप खोल दोगे तो एक टेंट बन जाता है, तो उसी को हम बोलते हैं कैनवास। कैनवास को अगर आप खोल दोगे तो एक टेंट बन जाएगा। अल्टीमेटली आपको यहाँ पे कर्व सरफेस निकालना है। एक कोण के आधार की परिधि आपको दी है, कोण की हाइट दी है, तो एक कपड़ा है मेरे दोस्तों जिसको खोल के आप कोण के शेप का टेंट बना सकते हो। तो आपको उसे ये पूछा उस कपड़े का क्षेत्रफल क्या होगा, अल्टीमेटली आपसे कोण का कर्व सरफेस एरिया पूछा है। तो कर्व सरफेस एरिया के लिए हम फॉर्मूला है पाई आर एल। ठीक है भाई, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, समझ में आ गया, कोई दिक्कत? कैनवास एक टाइप का कपड़ा समझ लीजिए आप, जो टेंट बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, सफेद सफेद सा, जो बारिश में गीला नहीं होता। समझ में आ गया? आप बोलोगे जी बिल्कुल सही। तो हमको निकालनी है कोण की स्लांट हाइट। अब मेरे प्यारे भाई आधार की परिधि है 66, तो रेडियस क्या होगी? मैं बात अच्छी तरीके से जानता हूं कि अगर किसी सर्कल की रेडियस 7 है, अगर किसी सर्कल की रेडियस 7 है तो उसकी परिधि होती है 44। मेरे दोस्तों यहाँ 44 की वैल्यू 66 मीटर दी है, 1.5 गुना 1.5 गुना, तो कोण की रेडियस भी 7 का 1.5 गुना होगी। कोण की जो रेडियस है बच्चों वो भी 7 का 1.5 गुना होगी, 7 का 1.5 मतलब 3/2 गुना होगी कोण की रेडियस। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। कोण की हाइट कितनी है बच्चों? 36। मुझे निकालने स्लांट हाइट, अगर आप देखोगे ध्यान से तो 36 का है 24 का 1.5 गुना, अरे 24 का 1.5 गुना करोगे 36 आएगा, तो कोण की स्लांट हाइट कितनी है मेरे दोस्तों? स्लांट हाइट जवाब दीजिएगा। तो आप कह सकते हैं कि सर 7 24 25 पाइथागोरन टेम्पलेट है, 7 24 25 सब में 1.5 से मल्टीप्लाई हो रही है, तो यहाँ भी 1.5 से मल्टीप्लाई होगी, तो कोण की जो स्लांट हाइट होगी वो 25 का 1.5 गुना होगी। बात समझ में आ गई? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। अब कोण बोला है, इस कोण को बनाने में जो कपड़ा इस्तेमाल होगा ये बताइए। अरे शादी का टेंट देखा है ना, टेंट बनाने में कितना कपड़ा लगता है, कितना कैनवास लगता है भैया? जितना बड़ा घर से टेंट वाला कपड़ा लेकर आएगा उतना ही तो बड़ा टेंट बनाएगा, वही सिंपल सा सवाल है। तो कुल मिला के हमको यहाँ पे टेंट का कर्व सरफेस निकालना है। ठीक है जी। अब जिसको ट्रिपल एटी जिसने याद नहीं करे मैं उसका क्या करूं? ट्रिपल एटी याद करके आओ। आपको पता होना चाहिए रेडियस 7 है, किसी सर्कल की तो सर्कमफरेंस 44 होती है, एरिया 154 है। 20 बार मैं आपको ये बातें बता चुका, तुम पढ़ते नहीं तो क्या करें बताइए? कैनवास का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, कर्व सरफेस से निकालना है, पाई आर एल, पाई मतलब 22/7। रेडियस कितना है? रेडियस है 7 का 3/2 गुना मेरे प्यारे भाई। स्लांट हाइट कितनी बच्चों? तो स्लांट हाइट है 25 का 3/2 गुना, ये स्लांट हाइट है। केवल अपन लोगों को कैलकुलेशन करनी है और यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, 7 से 7 कट जाएगा, 2 से 22 आपका 11 बार हो जाएगा मेरे दोस्तों, ठीक है ना? तो 11 गुणा 25 मेरे प्यारे 275 और गुणा 3 के 9/2 4.5, तो एंड में दशमलव जरूर आएगा मेरे प्यारे भाई, ये दोनों उत्तर नहीं हो सकते। और 9 से कटने वाला उत्तर होगा, 4.5 में 9 आ रहा है ना, 7 और 2 9, ये 9 से कटने वाला नहीं है, ये करेक्ट आ जाएगा बी ऑप्शन 1237.5। ठीक है, तो इस तरह का बेसिक सवाल एग्जाम में आता है ना? कौन का अलग लैंग्वेज इसके इस्तेमाल करते हैं ये बताइएगा मेरे प्यारे भाई, करो बनाइएगा भाई। आया। एक कोण का आयतन 1232 है, इसके आधार का क्षेत्रफल 154 है, तो आपसे पूछा है कोण के कैनवास की लंबाई क्या होगी यदि इसकी चौड़ाई 2 मीटर है। देखो आपको एक टेंट बनाना है, बेसिकली टेंट, शादी का टेंट बनाना है जो कि कोण के शेप में है। अब टेंट बनाने में इस्तेमाल होता है कपड़ा, वो जो कपड़ा है मेरे दोस्तों वो उसकी जो चौड़ाई है 2 मीटर है। तो आपसे पूछा कितने मीटर लंबा आपको कपड़ा चाहिए होगा, तो जो टेंट बनेगा जितना टेंट का कर्व सरफेस एरिया होगा मेरे प्यारे भाई उतना ही आपको कपड़ा चाहिए। तो आप यहाँ पे पहले टेंट का कर्व सरफेस निकालो। कर्व सरफेस कैसे निकालेंगे? जब आपको स्लांट हाइट पता चले। कोण का वॉल्यूम दे रखा है, कोण का वॉल्यूम होता है बच्चों 1/3 है भाई, आधार का क्षेत्रफल 154 इंटू हाइट h 1/3 पाई आर स्क्वायर h, ये कोण का वॉल्यूम है जिसके लिए सवाल में 1232 दे रखी है। बताओ कितने गुना है? तो आप कहोगे सर पूरा 8 गुना है। तो यहां से कोण की हाइट आ गई 8 या 24, कोण की हाइट 24 है मेरे प्यारे, आधार का क्षेत्रफल अगर 154 है तो कोण की रेडियस है 7 अभी, तो यहां से स्लांट हाइट कितनी आ जाएगी मेरे दोस्तों? 25, 7 24 25। आप बोलोगे हाँ जी सर स्लांट हाइट पता चलेगी। तो अब यहां से कोण का अपन लोग कर्व सरफेस निकालेंगे जो कि पाई आर एल होगा, 22/7, रेडियस है 7 और स्लांट हाइट है मेरे दोस्तों 25। ये कोण का कर्व सरफेस आएगा 550 मीटर स्क्वायर, यानी कि आपको इतने मीटर स्क्वायर कपड़ा चाहिए, 550 मीटर स्क्वायर। बात समझ में आई? अभी जो कपड़ा है मेरे दोस्तों वो रेक्टेंगल की शेप में है, आयत की शेप में है ना, वो 2 मीटर चौड़ा है। तो कितना लंबा कपड़ा आपको चाहिए? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, है ना, चौड़ाई तो 2 मीटर दी, तो लंबाई कितनी आएगी? 550/2, 275 मीटर लंबा आपको कपड़ा चाहिए। सी ऑप्शन इसका आंसर है। सभी बच्चे समझ पाए? तो प्रैक्टिकल लाइफ का सवाल है, ठीक है ना? 22 नंबर सवाल आप खुद से ट्राई कर सकते हैं, ये बताइएगा बच्चों इसका क्या आंसर है। अगला सवाल, सवाल नंबर 23, 22 नंबर खुद से करना इजी है।
एक कोन की रेडियस और हाइट का रेशियो 1:2.4 है। यदि इसका कर्व सरफेस एरिया 2502.5 है तो आपसे पूछा कोन का वॉल्यूम क्या होगा। वॉल्यूम आपको निकालना है। वॉल्यूम मेरे दोस्तों जो भी होगा वो 11 का मल्टीपल होगा। हालांकि यहां पे सारे ही ऑप्शन 11 के मल्टीपल हैं तो आपको फिर सॉल्व करना पड़ेगा। बताइएगा सवाल में ये क्या बोला है। सवाल बोला कोन की रेडियस और उसकी हाइट का रेशियो 1:2.4 है। तो पहले तो दशमलव हटाओ। अगर रेडियस 1 है तो हाइट 2.4 है। 2.4 को आप लिख सकते हो 12/5। दशमलव हटाएंगे तो 10 आएगा ना। ये रेशियो है। पूरे रेशियो को 5 से गुणा करेंगे 5:12। तो कोन की रेडियस और हाइट का रेशियो 5:12 सीधा भी कहा जा सकता था। क्लियर है। पूछा है कोन का वॉल्यूम तो कोन का जो वॉल्यूम आएगा वो आएगा 1/3 पाई 22/7 आर स्क्वायर एच। आर स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर 25 और हाइट 12। ये कोन का मेरे दोस्तों वॉल्यूम आएगा रेशियो के हिसाब से। लेकिन होगा कितना मेरे प्यारे भाई। एक्जैक्ट वॉल्यूम क्या होगा आपको कर्व सरफेस एरिया दे रखा है 2502.5। कर्व सरफेस एरिया क्या होगा मेरे दोस्तों पाई आर एल। अगर रेडियस 5 है हाइट 12 है तो स्लैंट हाइट कितनी होगी बच्चों 13। 5 12 13। क्लियर है। सभी बच्चे समझ पाए। आप बोलोगे हां जी सर समझ पाए। तो कोन का कर्व सरफेस आएगा पाई आर एल। आर कितना है मेरे दोस्तों 5 और स्लैंट हाइट है 13। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। और इसकी वैल्यू सवाल में 2502.5 दे रखी है। अभी दशमलव की वजह से कैलकुलेशन बढ़ती है। अगर ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दी जाए तो 2502.5 को आप लिख सकते हो 5005/2। 5005/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। भाई 0.5 को गायब करना है तो ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दो। 2502.5 को मेरे दोस्तों 5005/2 सेंटीमीटर स्क्वायर अपन लोग सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। बस ये अपन को करना है मेरे प्यारे। 5 से मेरे दोस्तों 1001। बात समझे कि नहीं। आप बोलोगे हां सर समझे। देखो 1001 बहुत अच्छा नंबर है जिसका मतलब होता है अपने आप में 7 गुणा 11 गुणा 13 ये मतलब होता है 1001 का नंबर सिस्टम में हम इसको जानेंगे। तो अगर मैं 11 से काटता हूं और 13 से काटता हूं 11 से भी काट लूं 13 से भी काट लूं तो केवल 7 बचेगा। मैंने दोनों तरफ 11 और 13 से काट लिया तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी मेरे प्यारे भाई उधर चला जाएगा 7 7 49/4। 49/2 नीचे आएगा 2 दूनी 4। ये एरिया मल्टीपल आया बच्चों 49/4। ये क्या आया है एरिया मल्टीपल। ये स्टूडेंट्स क्या आया ये एरिया मल्टीपल आया 49/4 जो कि 7/2 का स्क्वायर है। तो लेंथ मल्टीपल कितना होगा 7/2। लेंथ मल्टीपल कितना होगा बच्चों 7/2 होगा लेंथ मल्टीपल। आपसे पूछा है वॉल्यूम तो वॉल्यूम मल्टीपल कितना होगा मेरे प्यारे भाई 7/2 का क्यूब 343/8। ये आपका आएगा वॉल्यूम मल्टीपल 7/2 का क्यूब 343/8। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। अब कोई दिक्कत नहीं है। 3 से 12 4 बार 4 से और ये मेरे दोस्तों 11 आपका पूरा पूरा 8 ही कट गया ठीक है ना। 7 से मेरे दोस्तों 49 बार। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही कोई दिक्कत नहीं। तो 11 गुणा 25 गुणा 49 आपको करना है। एंड में 0 आएगा नहीं 1 5 और 9 की गुणा करेंगे तो एंड में 5 आएगा तो केवल एक ही आंसर है डी 13475। सर 13 कैसे आया। रेडियस 5 है हाइट 12 तो स्लैंट हाइट 13 होगी। पूजा 5 12 13 ट्रिपलेट होता है याद करो। सभी बच्चे समझ पाए। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने यहां पर नेक्स्ट आपके सामने लेंगे भैया 24 जी। इस सवाल का जवाब दो क्या आएगा भाई जल्दी से बताइए फटाफट। राज 343/8 क्यों। आलोक भाई थोड़ा पढ़ लिख लिया करो। हर सवाल के एंड में बस ये पूछते हो क्यों। अरे कभी खुद से जाके कॉपी में देख लिया करो। अगर यहां पे एरिया 49/4 गुना है 49/4 होता है 7/2 का स्क्वायर तो लेंथ मल्टीपल 7/2 होगा। वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब होता है तो वॉल्यूम मल्टीपल होगा 7/2 का क्यूब। 7 का क्यूब 343 2 का क्यूब 8। ये बताइए आजा। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी फेमस। 49/4 कैसा कैलकुलेशन करके आया। बताओ। ये क्वेश्चन बहुत फेमस है। अगर आप 2019 और 20 का पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको 3 सवाल ऐसे मिलेंगे। हालांकि कटिंग के सवाल बीच में बहुत ज्यादा आए थे अब बिल्कुल आना बंद हो गए हैं। पर एक दो जो बहुत फेमस और महत्वपूर्ण सवाल है उनको मैं आपको करवाऊंगा। ध्यान से सुनिएगा। फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर वुडन ब्लॉक ऑफ हाइट 18 सेंटीमीटर एंड रेडियस 7.5 सेंटीमीटर ए कोनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम रेडियस इज टेकन आउट। व्हाट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। आपके पास एक सिलेंडर है जिसकी रेडियस बच्चों 18 है और हाइट है रेडियस है 17.5 हाइट 18 सेंटीमीटर है। इससे समान हाइट का और समान रेडियस का एक कोन काट के निकाल लेते हैं शंक्वाकार कोटर। तो जो सॉलिड बचा उसका आपसे पूछा रिमेनिंग सॉलिड जो बचा उसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। देखो अगर बच्चों वॉल्यूम पूछा होता तो वॉल्यूम निकालना बड़ा आसान है। भाई आपके पास सिलेंडर था सिलेंडर में से कोन काट लिया तो वॉल्यूम कितना बचा सिलेंडर के वॉल्यूम में से कोन का वॉल्यूम घटा दो। लेकिन टोटल सरफेस एरिया में बच्चों ऐसा नहीं करना आपको। पिछला पढ़ के आओ शिवम पिछला कृपया पिछला लेक्चर पढ़ के आए वरना बिल्कुल ना आए ठीक। टोटल सरफेस एरिया में ऐसी गलती मत कर देना कि सिलेंडर से निकाल के सिलेंडर से कोन काट के निकाल लिया तो रिमेनिंग फिगर का जो टोटल सरफेस एरिया होगा सिलेंडर के में से कोन का घटा दो। ऐसा नहीं होता। सरफेस एरिया का क्या मतलब होता है भाई किसी भी फिगर में आप जितने सरफेस टच कर सकते हैं किसी भी फिगर में जितने सरफेस टच कर सकते हैं उन सबके एरिया को जोड़ लो। जो आएगा वो उस फिगर का टोटल सरफेस एरिया होगा। जैसे गिलास है इस गिलास का जितना सरफेस आप बाहर से अपनी उंगलियों से टच कर पा रहे हो अंदर से जितना टच कर पा रहे हो वो सब जोड़ लो। एक एक सरफेस को आप जोड़ लो वो जो फिगर बनेगा वो टोटल सरफेस एरिया होगा। और जब भी हम मेरे दोस्तों एक फिगर से दूसरी फिगर काटते हैं तो नए सरफेस पैदा होते हैं तो उन पे भी आपको ध्यान देना होता है। क्लियर है बात समझे। अब आप थोड़ा लॉजिकली समझिएगा। आपके पास मेरे दोस्तों ध्यान से सुनिएगा आपके पास एक सिलेंडर है। सिलेंडर प्यार से समझो। इस सिलेंडर की जो रेडियस है 18 सेंटीमीटर है और इस सिलेंडर के जो बेस की जो रेडियस है मेरे दोस्तों वो 7.5 सेंटीमीटर सिलेंडर के बेस की रेडियस। आप बोलोगे जी सर अब इससे समान हाइट का और समान ही रेडियस का सवाल को पढ़ लो ढंग से मोटा मोटा दे रखा है। एक कोण काट के निकाल लेते हैं तो मेरे दोस्तों समान हाइट का और समान रेडियस का आपने कोण काट के निकाले तो कोण कैसे कटेगा मेरे दोस्तों। कोण कैसे कटेगा। ये कोण का टॉप होगा एपेक्स। कोण ऐसे कट के मेरे प्यारे भाई निकल गया। ये निकाल लिया हमने कोण काट के। आप बोलोगे हां जी सर यानी कि अब ये रहेगी मेरे दोस्तों फिगर। ये हमने काट के निकाल लिया ये आपकी फिगर रहेगी। तो इसका मेरे प्यारे भाई आपको बताना है मेरे प्यारे बच्चों ये 7.5 है 7.5 है मेरे प्यारे भाई 7.5। रिमेनिंग फिगर का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। तो इस बची फिगर में जितना सरफेस आप टच कर सकते हैं वो आपको काउंट करना और आंसर पाई की टर्म में बताना है। तो क्या क्या इसमें टच कर सकते हो। तो आप इसमें टच करते हो आप इसमें टच कर सकते हो बच्चों सिलेंडर का ये कर्व सरफेस एरिया ये टच कर सकते हो। आप बोलोगे हां जी सर हम इसको अपनी उंगलियों से टच कर सकते हैं। सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया जो कि होता है बच्चों 2πRh। क्या होता है मेरे प्यारे 2π रेडियस 7.5 है और हाइट 18 है 2πRh। क्लियर है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। प्लस प्लस क्या टच कर सकते हो मेरे दोस्तों।
भाई जब आपने सिलेंडर में से कोन काट के निकाल लिया तो भाई नीचे का सर्कल तो डिलीट हो गया ना। आंख बंद करके देखो, पनीर का टुकड़ा है बेलन की शेप में से, ऐसे कोन काट के निकालो तो यहां तो भैया खोखला हो गया। लेकिन ये वाला जो एरिया, इसको भी आप टच कर सकते हो कि नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर, एक सर्कल तो डिलीट हो गया, इस सर्कल को भी तो मैं टच कर सकता हूं। आप बोलोगे हाँ जी सर, मैं ये एरिया भी टच कर सकता हूं। तो ये सर्कल की रेडियस कितनी है? 7.5। भाई सर्कल की रेडियस बच्चों कितनी है? 7.5 बोलिए ना, ये 7.5 है भाई, तो ये भी 7.5 ही होगा। तो यानी कि पाई आर स्क्वायर, पाई 7.5 का स्क्वायर। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। प्लस और क्या एरिया टच कर सकते हो? तो आप बोलोगे सर जब हमने कोन काट के निकाल लिया वो तो अलग हो गया, ठीक है मेरे प्यारे भाई। लेकिन कोन का ये जो कर्व सरफेस है, कोन का बच्चों ये जो कर्व सरफेस है, ये तो अंदर टच करने के लिए नया पैदा हो गया ना, पहले तो ये चीज नहीं थी। अब अंदर हाथ डाल के कोन का ये कर्व सरफेस भी टच कर सकते हो पिंक, तो मुझे ये भी ऐड करना पड़ेगा कोन का कर्व सरफेस एरिया। और बच्चों कोन का कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। रेडियस आपको पता है, हाइट आपको पता है, रेडियस 7.5 है, हाइट 18 है, तो कोन की स्लांट हाइट आपको निकालनी होगी। स्लांट हाइट कितनी होगी बच्चों बताओ? देखो 7.5 है बच्चों, 5 का 1.5 गुना है ना, आपको दिखाई दे रहा है। हाइट 18, 18 है मेरे दोस्तों, 12 का 1.5 गुना, 12 का 1.5 गुना, तो 5 12 13 ट्रिपलेट होता है। 5 है यहाँ, 12 तो ये भी 13 होगा, 13 का 1.5 गुना। तो कोन की जो स्लांट हाइट होगी 13 का 1.5 गुना, यानी कि 19.5 सेंटीमीटर होगी, 19.5। तो कोन की जो स्लांट हाइट होगी 19.5 होगी। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। 5 12 13 का ट्रिपलेट है, यहाँ पे 1.5 से गुणा करके दे रखी है। तो कोन का कर्व सरफेस है बच्चों पाई आर एल। अब देखो कटिंग का सवाल थोड़ा सा मुश्किल होता है नॉर्मल फॉर्मूला लगाने वाले सवालों से, किसमें आपको लॉजिक लगाना पड़ता है। अभी तक जितने सवाल में कोई लॉजिक नहीं है, केवल कैलकुलेशन करते जाओ। अब ऐसे सवाल में किसी बच्चे को डाउट आता है तो अच्छा स्टूडेंट है। अब किसी बालक को इसमें डाउट आ रहा है, रेडियस दिया, हाइट दिया है, वॉल्यूम निकालो सर, क्या काहे का बालक है वो, तो बंदर है वो, जानवर। तो कौन का कर्व सरफेस है? पाई आर एल। रेडियस कितनी है मेरे दोस्त यहाँ पे? 7.5। रेडियस कितनी है मेरे प्यारे? यहाँ से 7.5। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं। और स्लांट हाइट है 19.5, 19.5 ही आ जाएगा मेरे दोस्त। ये अपन को मेरे प्यारे भाई यहाँ से ऐड करना है। सभी को बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ सर ये बात हमें एकदम अच्छी तरीके से समझ में आ गई। तो इस सवाल के ऑप्शंस हालांकि काफी दूर दूर है, या तो मेरे दोस्तों आप यहाँ पे अप्रॉक्स कैलकुलेशन कर लो या फिर आप एक्सैक्ट कैलकुलेशन कर लो मेरे दोस्तों, वो इच्छा आपकी है। बताओ कैसे कर ले, कैसे कर लूं मेरे प्यारे भाई? चलो मैं आपको एक्सैक्ट कैलकुलेशन करके बता देता हूं। सब में से 7.5 पाई कॉमन आ रहा है, 7.5 पाई सभी में कॉमन आ रहा है, 7.5 पाई। आप बोलोगे हाँ जी सर कॉमन आ रहा है, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? 7.5 पाई कॉमन ले लिया तो यहां से बचेगा 18 दूनी 36। यहां से 7.5 पाई कॉमन ले लिया तो एक 7.5 पाई बचेगा, 7.5 बचेगा। यहां से भी 7.5 पाई कॉमन ले लिया तो यहां से 19.5 बचेगा, 19.5। तो 19 7 26 एक 27, 36 में मेरे दोस्तों 27 जोड़ेंगे तो 63। भाई 19 7 26 और एक 27 हो गया, 36 में 27 जोड़ेंगे तो 63, 63 हो गया मेरे प्यारे भाई। ये आएगा 60 की अगर 7 में गुणा करें तो 420, 420 से बड़ा उत्तर आएगा, एक ही ऑप्शन है सी, 472.5 ही आंसर है। सर 7.5 का स्क्वायर कैसे किया प्रतीक? बेटा ये जो सर्कल है ना जो मैंने ब्लू किया, इस सर्कल का एरिया निकाला, सर्कल का एरिया 7.5 है, तो सर्कल का एरिया पाई इंटू 7.5 का स्क्वायर। अंदर से चांदनी, अंदर से हाथ डाल के भाई, ठीक है। कोन की जो आपने सिलेंडर से कोन काटा वो सेम रेडियस और सेम हाइट का, तो ऐसे ही कट पाएगा और तो कटेगा नहीं। देखो सेम रेडियस मतलब बेस सेम होना चाहिए कोन सिलेंडर का, जितनी सिलेंडर की हाइट है उतनी ही कोन की हाइट लेनी, यानी कि एपेक्स कहां जाएगा? ऊपर तक जाएगा। बहुत बेसिक सवाल नहीं है, मतलब टाइम देके मैंने आपको समझाया एक एक चीज को कि मैंने क्या क्या किया है, ठीक है। हमने क्या किया? पहले सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया प्लस सर्कल का एरिया, ऊपर वाला सर्कल तो नहीं डिलीट हुआ, नीचे का एरिया तो आपने डिलीट कर दिया, और प्लस ये कोन का सरफेस भी नया पैदा हो गया, प्लस कोन का सरफेस एरिया, इन तीनों को ऐड करेंगे तो रिमेनिंग सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया आएगा। अरे 2 पाई आर एच सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया है भाई, हद पागल आदमी हूं भाई। जैसे ये सिलेंडर है, इससे काट के कोन निकालो तो सिलेंडर का कर्व सरफेस आप टच कर सकते हो, ये सिलेंडर का नीचे का सरफेस टच कर सकते हो, और कोन काट के निकाले तो अंदर से उंगली डाल के कोन का कर्व सरफेस एरिया भी टच कर सकते हो। क्यों नहीं समझते? टोटल सरफेस एरिया निकालना, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। किसी फिगर में जितने भी पृष्ठ है, जितने भी सरफेस है, हर एक का एरिया अलग अलग निकाल के ऐड करना है। अरे भाई नीचे से हाथ नहीं डाल सकते कचरा आदमी, तो मैं मर जाऊं यार, कैसे राक्षस आदमी भाई, कलंक धरती पे बोझ, क्यों पढ़ाई कर रहे हो पता नहीं। अगला सवाल, सवाल नंबर आपके सामने 25, 24 मैंने आपको करवा दिया, 25 को आप खुद से ट्राई करिएगा। 13 का 1.5 गुना 19.5 होता है। नेक्स्ट सवाल नंबर है 26, बताइएगा, बनाइए। मैंने पहले बोल दिया टोटल सरफेस एरिया का मतलब ये नहीं कि आपने सिलेंडर से कोन काट दिया तो आप टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए सिलेंडर में से कोन का सरफेस एरिया घटा रहे हो, ऐसे नहीं होता सरफेस एरिया में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सरफेस एरिया? सरफेस एरिया का मीनिंग ये है कि किसी फिगर में जैसे हमारा फोन है, इसका कौन कौन सा हिस्सा आप टच कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड सरफेस एरिया। अब इस फोन को अगर आप बीच में से काटोगे तो और सरफेस पैदा होंगे ना टच करने के लिए, उनको भी ऐड करना होगा। अब आपको कोई ऐसे यहाँ पे आपको ऐसे तलवार से काटे तो नया एरिया पैदा होगा ना टच करने के लिए, वो ऐड करना होगा टोटल सरफेस अगर आपको निकालना है। लॉजिकली सोचो भाई, लॉजिकली, लॉजिकली कैसे सोचोगे? भगवान ने तो दिमाग दिया नहीं सोचने के लिए, खाली दिमाग का इंस्टॉल कर दिया है तुमको, बार बार भूल जाता हूं मैं, तो खाली दिमाग के ढक्कन हो, एक खुद से करना। अगला सवाल देखो 26, व्हाट द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन दैट कैन बी कट आउट फ्रॉम अ क्यूब हुज साइज इज 10 सेंटीमीटर। बहुत ही बेसिक सवाल है, आपके पास एक क्यूब है ना, बेसिक सा सवाल है, एक क्यूब है जिसकी साइड 10 सेंटीमीटर है। तो इस प्रकार से आपके पास एक क्यूब हो जाएगा, जल्दी से बना देते हैं। घन, इसकी भुजा मेरे दोस्तों 10 सेंटीमीटर है, इससे काटे जाने वाले सबसे बड़े साइज के कोन का आयतन, तो आप इसे कोन काटो सबसे बड़े साइज का, तो भैया कोन कैसे कटेगा? इस प्रकार से, इससे सबसे बड़े साइज का आप अगर कोन काटोगे तो कोन का बेस सर्कुलर ऐसे होगा, ये सबसे बड़े साइज का कोन कटेगा। अगर इस क्यूब की साइड 10 है तो इस सर्कल की जो रेडियस होगी बच्चों 5 होगी। भाई क्यूब, जो क्यूब होता है मेरे दोस्तों उसका हर एक फेस स्क्वायर होता है, अगर स्क्वायर की साइड 10 है तो सर्कल की रेडियस 5 होगी, और इस कोन की हाइट कितनी होगी मेरे दोस्तों? वो क्यूब की साइड के बराबर होगी 10। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो कोन का वॉल्यूम कितना आएगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और हाइट कितनी है मेरे दोस्तों? यहां से 10, तो 250 पाई बटे 3 इसका आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। ये बिल्कुल बेसिक सवाल था, देखो प्री में ऐसा सवाल आता है, ठीक है ना। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ये बताइएगा, बनाइएगा। ठीक है भाई, ये बनाइएगा, आ गया।
जी, a right circular cone of radius 24 and height 32 is cut into 4 slices by 3 cuts parallel to base at equal height. What the percentage increase in total surface area of cone? बनाओ जी। आपके पास एक कोन है जिसके बेस की रेडियस 24 सेंटीमीटर है, इसकी हाइट 32 सेंटीमीटर है। अब इस कोन को बराबर ऊंचाई पर काटा जाता है आधार के समांतर 3 कट के द्वारा। तो आपसे पूछा टोटल सरफेस एरिया कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा? टोटल सरफेस एरिया, जाहिर सी बात है कि जब आप किसी फिगर में कट करते हो तो छूने के लिए नए सरफेस पैदा होते हैं, तो सरफेस एरिया बढ़ जाता है। वही आपसे पूछा कि सरफेस एरिया कितने परसेंटेज बढ़ जाएगा। ऐसा सवाल सिलेंडर में भी हुआ था और ऐसा सवाल कोन में भी है। कोन को आधार के समांतर काटा जाता है 3 कट लगा के। तो कोन की जो रेडियस है मेरे दोस्तों 24 है, हाइट कितनी है मेरे प्यारे भी 32 है, तो कोन की स्लांट हाइट कितनी होगी? आप देखो अभी ये 3 4 5 प्लेट लग रहा है, 8 गुना 8 या 24 8 चौक 32 8 पंजे 40, तो कोन की जो स्लांट हाइट होगी बच्चों वो 40 सेंटीमीटर होगी। बात समझ में आ गई? अब मेरे प्यारे भाई मैंने पहले बताया था कि जब आप एक कट लगाते आधार के समांतर तो एक कट लगाने से बच्चों 2 सर्कल का एरिया बढ़ता है। एक कट लगाने से स्टूडेंट 2 सर्कल का एरिया बढ़ता है ना। अगर आपको थोड़ा सा भी याद हो, मैंने आपको सिलेंडर में समझाया था, बहुत डिटेल में काट के दिखाया था कि भाई आपके पास एक कोन है, इस कोन के मेरे प्यारे भाई बेस की जो इस कोन के बेस की जो रेडियस है वो 24 है, कोन की जो हाइट है बच्चों वो 32 सेंटीमीटर है। तो आधार के समांतर कोन में 3 कट लगाए जाते हैं इक्वल हाइट पे, ऐसा नहीं ऊपर नीचे लगाए, बराबर हाइट पर। तो एक कट मेरे दोस्तों आपका ये लगाया है फटाक, दूसरा कट मेरे दोस्तों आपका ये लगाया है और तीसरा कट मेरे दोस्तों ये लगाया। 3 कट लगाएंगे इक्वल हाइट पे लगाएंगे मेरे प्यारे भाई। बात समझे? आप बोलोगे हाँ जी। तो 3 कट लगाने से 4 टुकड़े हो जाएंगे मेरे दोस्तों। मैं आपको दिखा भी देता हूं बना के, ये वाला है मेरे दोस्तों, ये दूसरा टुकड़ा, ये तीसरा टुकड़ा और नीचे वाला चौथा टुकड़ा। दिखाई दिया? बोलो, आप बोलोगे हाँ सर 4 टुकड़े हो गए। तो मेरे दोस्तों 4 सर्कल के एक कट लगाने से, जब आपने सबसे ऊपर वाला कट लगाया तो ये 2 सर्कल का एरिया बढ़ गया। देखो 2 सर्कल का एरिया बढ़ गया। जब आपने नीचे बीच वाला कट लगाया तो देखो ये 2 सर्कल का एरिया बढ़ गया। आप बोलोगे हाँ जी सर। जब आपने तीसरा कट लगाया मेरे दोस्तों, ये तीसरा सबसे नीचे वाला, तो इन 2 सर्कल का एरिया बढ़ गया। तो इन 6 सर्कल का एरिया बढ़ गए, पहले नहीं थे मेरे प्यारे भाई, अब बने हैं, नए नए पैदा हुए ताजे ताजे। तो मेरे प्यारे भाई ये एरिया आपका बढ़ गया है। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। आपसे पूछा टोटल सरफेस एरिया कितना परसेंटेज बढ़ा, तो कोन का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है बच्चों? कोन का टोटल सरफेस एरिया पाई आर, आर कितना बच्चों 24, ब्रैकेट में एल प्लस आर, एल प्लस आर भाई स्लांट हाइट 40 है, 40 प्लस 24 64, ये हो गया कोन का टोटल सरफेस एरिया। अब आप मुझे बताओ कोन का टोटल सरफेस एरिया बढ़ा कितना प्रतिशत? कोन का टोटल सरफेस एरिया बढ़ा कितना प्रतिशत? उसके लिए तो मुझे इन सब सर्कल की रेडियस निकालनी होगी बच्चों। यहां पे इस्तेमाल होता है मेरे प्यारे भाई सिमिलरिटी। आप जानते हैं कि एक जैसे ट्रायंगल, जैसे भाई आपके सामने यहां पे ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, अगर आप यहां पे ध्यान से देखो तो ट्रायंगल मेरे प्यारे भाई आपको यहां पे दिखाई दे रहे हैं। एक राइट एंगल आपको दिखाई दे रहा है समकोण ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल मेरे प्यारे भाई, ये जो सब कट है ना इक्वल हाइट पे लगाए गए, ये सब हाइट बराबर है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, तो इक्वल हाइट पे लगाए गए। यानी कि मैं अगर बात कहूं कि अगर ये 1 है मेरे दोस्तों तो ये कितना होगा? 2 होगा मेरे प्यारे भाई। ये कितना होगा मेरे दोस्तों? 3 होगा। ये कितना होगा मेरे दोस्तों? 4 होगा। 1 2 3 4 का रेशियो है। आप बोलोगे हाँ जी सर ये 1 2 3 4 का रेशियो है भाई। ये 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है। रेशियो की अगर बात करूं इक्वल हाइट पे कट लगाए गए तो सिमिलर ट्रायंगल समरूप त्रिभुज ऐसे होते हैं मेरे दोस्तों जिनमें सारे एंगल बराबर हो। समकोण त्रिभुज के अंदर समकोण त्रिभुज बनाएंगे सिमिलर होंगे और इनमें करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होता है समरूप त्रिभुजों में। अगर इन यहाँ पे मेरे दोस्तों 4 4 आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिखा दे, छोटा वाला, ये वाला, एक तीसरा, एक सबसे बड़ा, अगर इनकी हाइट का रेशियो 1 2 3 4 है तो इनमें रेडियस का रेशियो भी 1 2 3 4 होगा। यानी कि इनकी मेरे दोस्तों जो रेडियस है ना, ये जो रेडियस है इनका रेशियो भी 1 रेशियो 2 रेशियो 3 रेशियो 4 होगा। सिमिलर ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग साइड मेरे दोस्तों सेम रेशियो में होते हैं। अगर 4 की वैल्यू मेरे दोस्तों यहाँ पे 24 सेंटीमीटर है, 6 गुना है ना, 6 गुना, ये भी 3 का 6 गुना 18 सेंटीमीटर। सर्कल की रेडियस 18 होगी, इसकी रेडियस मेरे दोस्तों 12 सेंटीमीटर होगी, इसकी रेडियस मेरे दोस्तों 6 सेंटीमीटर होगी। 1 2 3 4 के रेशियो में। अगर हाइट इन सब ट्रायंगल 1 2 3 ये 1 है तो 1 + 1 2 नहीं हो गया, 1 1 1 3 नहीं हो गया, 4 नहीं हो गया, तो रेडियस का रेशियो भी 1 2 3 4 होगा। 4 किलो 24 है, 18 ये 12 ये 6। तो जो सर्कल बढ़े हैं मेरे दोस्तों, ये आपने 3 कट लगाए, तो एक कट लगाने से 2 सर्कल का एरिया बढ़ा। इसकी रेडियस 6 है, ये 12 है और इसकी रेडियस कितनी 18 है। तो बच्चों एक सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। आप बोलोगे हाँ जी सर, ठीक है ना। तो पाई तो हम कॉमन ले लेते हैं, तो 12 स्क्वायर, इसकी ये जो दोनों सर्कल है ग्रीन वाले इनकी रेडियस 18 18 स्क्वायर। ऐसे दो सर्कल का एरिया बढ़ा है तो मल्टीप्लाई बाय 2 भाई। 2 सर्कल ये हो गए, 2 ब्लू वाले हो गए, 2 ब्लैक वाले हो गए, तो इसलिए मैंने 2 से गुणा करी। एक कट लगाने से 2 सर्कल का एरिया बढ़ा, यानी कि टोटल 6 सर्कल का एरिया बढ़ा। ठीक है भाई, तो मैंने यहाँ पे हर एक सर्कल का एरिया निकाला, 2 से मल्टीप्लाई किया और इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है मेरे दोस्तों इनटू 100%। ये सबसे आसान तरीका है कि पहले टोटल सरफेस एरिया कितना था, जो बढ़ा है आप उसका रेशियो ले लो, तो पाई से पाई कट जाएगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई भी इसमें तकलीफ नहीं है। अब बताओ मेरे दोस्तों, अपन को ये करना है कैलकुलेट। तो मेरे दोस्तों ऊपर तो 6 का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा ना, ऊपर तो बच्चों 6 का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। अब देखो मैं दिमाग में करके बताऊंगा आपको। 6 का स्क्वायर ऊपर कॉमन आ जाएगा, 6 का स्क्वायर 6 यहाँ भी 6 का स्क्वायर 36, 36 की 2 में गुणा 72, 72 को 24 से भाग करेंगे 3, 3 ब्रैकेट में क्या बचेगा? ब्रैकेट में बचेगा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 भाई, 6 कॉमन ले लेंगे 18 से 3 बचेगा 9 और बटे मेरे दोस्तों 64 इनटू 100%। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो मेरे दोस्तों 4 से चला जाएगा 25 बार, 4 से चला जाएगा 16 बार और 9 4 13 14, चौथे को भी फिर हम मेरे दोस्तों काट लेंगे 16 से 7/8, तो 7 21 गुणा 25/8, 21 गुणा 25/8% ही आएगा। ये कैलकुलेशन वाला पार्ट आप खुद से भी कर सकते हो। ऊपर से हमने 6 का स्क्वायर कॉमन ले लिया, 72 72/24। ऐसा नहीं कि आप मेरी उंगली पकड़ के कैलकुलेशन देख रहे हो छोटी गधों की तरह। तो कितना है मेरे दोस्तों? 425, 425/8% आ गया इस सवाल का आंसर, जो कि कितना होगा मेरे दोस्तों? 7 बार तो जाएगा नहीं, 8 छिंग 48, 500 आएगा, सॉरी 525/8। ठीक है, तो 8 छिंग 48 मेरे दोस्तों, 4 5 8 5 40, तो 65 के आसपास आएगा। सी ऑप्शन इसका आंसर है। बहुत ही बेहतरीन और बेसिक सवाल है मेरे दोस्तों। तो कटिंग के सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन समझाया, ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको समझाया, ये वाला समझाया। ठीक है भाई, चलिए तो आज हम इतना ही छोड़ते हैं दोस्तों, बाकी हम कल करेंगे। बाय।